एक मजेदार बात बताऊं, ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, इंसान से जरूरतें पैदा हुई और जरूरतों से पैसे का जन्म हो गया। अब थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। पैसे आए तो जरूरतें बढ़ गई। इनको पूरा करने के लिए इंसान ने दोबारा भगवान के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दिया। घुमा फिरा के हर चीज का अंत भी पैसा है और शुरुआत भी पैसा है। अब एक ऐसी फिल्म मार्केट में आई है जिसके हिसाब से पैसा बोलता है और सबसे पहले इस पैसे ने मोदी साहब के एक राज से पर्दा उठा दिया है। आपको क्या लगता है मोदी जी सिर्फ राजनीति में एक्सपर्ट हैं? झूठ। उनके अंदर एक्टिंग वाला टैलेंट भी कूट कूट के भरा हुआ है, वो भी इतना सारा जिसको संभालने में अनुराग कश्यप जैसे महारथी डायरेक्टर के भी पसीने छूट गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ चोक्ड। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो और लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद आप कहानी के एंडिंग तक पहुंच जाओगे। और हाँ, इसमें कुछ भी अडल्ट सीन्स या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो फैमिली के साथ देखने में कोई खतरा नहीं है। इस बार कहानी 2016 वाली मुंबई से शुरू होती है, जहाँ पे सरिता अपने पति सुशांत और बेटे समीर के साथ मामूली सी जिंदगी बिता रही हैं। वैसे तो ये बैंक में नोट गिनने का काम करती हैं, लेकिन खुद के घर में पैसे की किल्लत साफ इनके चेहरे पे नजर आती है। पति मुंबई की मशहूर स्ट्रगल गैंग का हिस्सा है, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी सरिता के कंधों पे आ गई है। भारी भरकम लोन से लेकर पड़ोसियों की चिक-चिक और बेटे की जिम्मेदारी में सरिता की पर्सनल लाइफ मकड़ी के जाले की तरह उलझ चुकी है। इसका सीधा सीधा असर सुशांत के साथ इनके रिश्ते पे पड़ता है, जो डूबते को सहारा देने वाले तिनके पे जैसा तैसा टिका हुआ है। कहानी में ट्विस्ट लेकर आती है इनकी किचन में बनी एक छोटी सी नाली, जिससे अचानक एक दिन पैसे की नदी बहने लगती है। गड्डी पे गड्डी, एक के बाद एक खूब सारा पैसा इनके घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह डेरा जमाने लगता है। तब कहानी में एंट्री होती है मोदी जी की, जो देश में चलने वाले भ्रष्टाचार पर राम बनकर डिमोनेटाइजेशन का तीर चला देते हैं, जिसमें काला धन रूपी रावण का धीरे धीरे वध होने लगता है। क्या सरिता की जिंदगी में खुशी बनकर प्रकट हुए 500,000 के नोट हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ देंगे, या फिर पीछे वाले रास्ते से सरिता इनको 2000 में बदलकर वापस मालामाल होने का नया तरीका ढूंढ लेगी? क्या वाकई डिमोनेटाइजेशन जैसा भारी भरकम शब्द देश का करप्शन मिट्टी में मिला देगा, या फिर अमीरजादों का जुगाड़ एक बार फिर से देश को खोखला कर देगा और हमेशा की तरह आम आदमी इस सब में आटे के साथ घुन की तरह पिस जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, गरीबी, डिमोनेटाइजेशन और जासूसी करने वाले पड़ोसी, इन सब से सरिता अकेले टक्कर कैसे लेगी? क्या इस लड़ाई में पतिदेव के साथ इनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाएगा, या फिर मोदी जी के पॉलिटिकल करियर की तरह उसमें 4 चांद लग जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब देने का काम करती है फिल्म चोक्ड। देखो, जब किसी फिल्म के साथ अनुराग कश्यप का नाम जुड़ जाता है तो उससे एक्सपेक्टेशंस अपने आप बढ़ जाती हैं, लेकिन चोक्ड देखने के बाद आपकी उम्मीदों वाला जहाज टाइटैनिक की तरह बर्फ से टकराकर सीधा पानी के अंदर डूब जाता है। पूरी फिल्म देखने के बाद सिर्फ एक सवाल मन में आता है, क्यों? इस फिल्म में आप क्या दिखाना चाहते हो? जो कहानी फर्स्ट हाफ तक आपको स्क्रीन से चिपका के रखती है, वो सेकंड हाफ में अपना रास्ता भूल जाती है और एंडिंग में पहाड़ों पे खड़ी किसी कार की तरह खाई में नीचे गिर जाती है। जब आपके पास डिमोनेटाइजेशन जैसा दमदार टॉपिक मौजूद है, उसके बावजूद अगर फिल्म सिर्फ पति पत्नी और वो की कहानी बनकर सिमट जाए, तो समझ लीजिए कि मेहनत जैसे शब्द का फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। अनुराग कश्यप की फिल्मों की खासियत होती है उनकी कहानी की क्लैरिटी। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका जवाब फिल्म के एंड में आपके सामने निचोड़ कर रख दिया जाता है। लेकिन चोक्ड में ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब डायरेक्टर साहब देना भूल गए हैं। हाँ, लेकिन फिल्म में म्यूजिक का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। मृदंग की ताल से लेकर तबले पे पड़ने वाली उंगलियां आपके अंदर और बाहर दोनों दुनिया को तरोताजा कर देती हैं, और स्वयं संगीत के जादूगर अमित त्रिवेदी के दर्शन भी कराए गए हैं। एक खासियत ये भी है कि जिस तरीके से मुंबई शहर को कहानी में उतारा गया है, वो हकीकत से हूबहू 100% मैच करता है। तेज रफ्तार से भागने वाली जिंदगी, छोटे छोटे मकान में उलझे हुए रिश्ते और दीवारों से कान चिपकाने वाले पड़ोसी, सब कुछ आपको घर बैठे बैठे मुंबई की यात्रा करा देते हैं। बात करूं एक्टिंग की, तो सयामी खेर की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त है और सच्चे टैलेंट की गवाही देती है। स्पेशली फिल्म में डाला गया बैक स्टोरी वाला एंगल उनके कैरेक्टर की वेरिएशन को खूबसूरती से प्रेजेंट करता है। रोशन मैथ्यू का रोल काफी छोटा है, लेकिन वो अपनी आंखों आंखों में चलने वाली एक्टिंग से आपका दिल छू लेते हैं। सेक्रेड गेम्स 2 वाली अमृता सुभाष फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज बनकर बाहर निकलती हैं, और एक मजेदार सीन में आप उनकी तुलना नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी कर सकते हो। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो चोक्ड को आप टिकटॉक के आमिर सिद्दीकी समझ सकते हो। माने नाम बड़े और दर्शन छोटे, लेकिन मोदी जी टिकटॉक के कैरी मिनाती हैं, जिन्होंने फिल्म में सरिता और अनुराग कश्यप दोनों की बैंड बजा दी है। मेरी तरफ से चोक्ड को 5 में से 2 स्टार्स। 1 स्टार फिल्म के यूनिक और मजेदार कॉन्सेप्ट के लिए, हाफ स्टार फिल्म को काफी हद तक रियलिस्टिक रखने के लिए, और हाफ स्टार सयामी और अमृता की जबरदस्त एक्टिंग के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की, तो 1 स्टार कटेगा फिल्म में सस्पेंस के नाम पर 0 एक्साइटमेंट के लिए, 1 स्टार बिना सर पैर वाली एंडिंग के लिए, और 1 स्टार जिंदगी में पहली बार अनुराग कश्यप के बहुत ही कमजोर डायरेक्शन के लिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।